नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं एबीपी भारत न्यूज 24। मैं आपको बता दूं, मैं इस समय लोकबंधु अस्पताल के डॉक्टर साहब अजय शंकर त्रिपाठी जी के पास में हूं और आइए जानना चाह रहे हैं कि हमारा लोकबंधु अस्पताल इस समय उन्नति शिखर पर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आइए डॉक्टर साहब से बात करते हैं। सर, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। नमस्कार। सर, जानना यह चाह रहे हैं कि आज लोकबंधु जो है उन्नति के शिखर पर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सर, इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान सर है, तो सर इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार। देखिए, लोकबंधु राजनारायण संयुक्त चिकित्सालय 318 बेड का संयुक्त राजकीय चिकित्सालय है जो आशियाना में स्थित है। कानपुर रोड पे होने की वजह से हरदोई, उन्नाव और तमाम अगल बगल के जिलों के लोग अब इस समय हमारे अस्पताल में आ रहे हैं और उनकी विधिवत इलाज की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। इस क्रम में सरकार के द्वारा भी माननीय मंत्री महोदय की ओर से और लगातार निर्देशन मिलता रहता है, काम करने के लिए प्रेरणा मिलती रहती है। और उसी क्रम में हमारे यहाँ अस्पताल में इस समय गायनी का विंग, आर्थोपेडिक, पीडियाट्रिक्स और आंख का, मतलब इस तरीके से हर विभाग बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है। प्रति माह जो है गायनी में 300 ऑपरेशन हमारे यहाँ हो रहे हैं, 300 डिलीवरी हो रही है, जिसमें 150 किलो में ऑपरेशन है और बाकी नॉर्मल डिलीवरी हो रही है। एसएनसीयू हमारा प्रदेश में पहला नंबर है। और आज ये भी सूचना मिली है कि आभा ऐप, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हम लोगों ने किया था, भारत सरकार की ओर से निर्देश मिला था कि आभा ऐप से सबके पर्चे बनेंगे ऑनलाइन। उसमें पूरे देश में लोकबंधु राजनारायण ने सबसे टॉप पे स्थिति आज हासिल किया है। सबसे ज्यादा पर्चे यहाँ बने हैं पूरे प्रदेश में। लगातार पिछले दिनों से ही हम लोग फर्स्ट पे थे। आज पूरे देश में सबसे ज्यादा पर्चे यहाँ से बने हैं। ऑनलाइन पर्चे बनने से ये आसानी होगी कि ऑनलाइन भारत सरकार का ये मत है, ये निर्देश है कि सभी पर्चे ऑनलाइन आधार से लिंक हो जाए, पर्चे बने, उसी को वो पैथोलॉजी में भी इंक्लूड कर लेंगे, डिजिटल इंडिया के वो चलेंगे पूरा अस्पताल। और वो अस्पताल में आज वो लोकबंधु दिखाएंगे, कल सिविल दिखाते हैं, परसों बलरामपुर दिखाएंगे, कहीं भी दिखाएंगे, वो इंटरलिंक्ड रहेंगे। तो ये व्यवस्था हम लोगों की ओर से हो रही है और इसमें पैथोलॉजी भी जुड़ जाएगा। इसमें रिपोर्ट जब आएगा तो रिपोर्ट सब कुछ सिस्टम पर जनरेट रहेगा। हम लोग अपने वार्डों में भी कंप्यूटर लगा रहे हैं और उससे भी सारी चीजें वार्ड में कंप्यूटराइज्ड रहेंगी, उनकी सारी चीजें निश्चित रहेंगी। इसी क्रम में हमारे यहाँ अभी एक नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर विनय वर्मा भी आ गए हैं, जिनकी वजह से जब से वो आए हैं तब से हमारे यहाँ फेको विधि से, जो कि एक फोल्डेबल लेंस डाल के फेको विधि से ऑपरेशन होता है, आंख का ऑपरेशन, जो सामान्य रूप से सरकारी अस्पतालों में कम होता है, जिला अस्पतालों में कम होता है, लेकिन हमारे यहाँ लगातार वो ऑपरेशन हो रहे हैं। और जब से वो आए हैं करीब 150 ऑपरेशन वो सब सफलतापूर्वक कर चुके हैं। लगातार कैंप लगवा रहे हैं हम लोग अपने अस्पताल में। अपने क्षेत्र के लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि जिनको भी मोतियाबिंद हुआ हो अपने क्षेत्र में, जो गरीब हैं, जो लोग नहीं जा पा रहे हैं, वो किसी भी दिन प्रतिदिन ये ऑपरेशन हो रहा है। हमारे डॉक्टर्स ओपीडी में बैठते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं और उसके बाद से उनका ऑपरेशन हो रहा है। इसमें लेंस भी हम लोग अपने अस्पताल से ही दे रहे हैं, सब कुछ फ्री है और बहुत ही अच्छे तरीके से ऑपरेशन हो रहा है। इसी क्रम में सिटी स्कैन भी अभी माननीय उप मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव सर ने के आशीर्वाद से उद्घाटन हुआ था। उस क्रम में भी करीब 25 से 30 सिटी स्कैन प्रतिदिन हो रहे हैं। और यहाँ का सिटी स्कैन 24 घंटे, मतलब रात में भी अगर हमारे यहाँ इमरजेंसी में हेड इंजरी का कोई केस आता है तो हम लोग उसके टेक्नीशियन बुलाकर रात में भी सिटी स्कैन करवाने की कोशिश करते हैं और रात में भी हो रहा है। इसी क्रम में एक्सरे और पैथोलॉजी, ये सारी सुविधाएं 24 घंटे के लिए उपलब्ध हैं। रात में भी अगर जरूरत होती है तो रात में भी ये चीजें हो जाती हैं। अभी हम लोग के यहाँ से एक एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक भी बन रहा है, जो कि बनने के नजदीक है। रैन बसेरा बन गया है। इस तरीके से चीजें, नई चीजें हो रही हैं। ब्लड बैंक के लिए सरकार ने हमको वित्तीय स्वीकृति दे दी है। प्रथम तल पर पैथोलॉजी के बगल में ब्लड बैंक का निर्माण चल रहा है बहुत तेजी से। हमें उम्मीद है कि मार्च तक के पहले ये सब चीजें हो जाएंगी। तो ब्लड बैंक हो जाने से इस अस्पताल की कायाकल्प भी हो जाएगा। और ये एक चीज ये है कि हमारा अस्पताल एनक्वास सर्टिफाइड है, पहला संयुक्त चिकित्सालय है लखनऊ में, जो कि बहुत ही कम समय में 6 महीने में ही हम लोगों ने इसको एनक्वास सर्टिफाइड करा लिया था। हमारी लैब एनएबीएल लैब सर्टिफाइड 1 साल से है, जिसका हम लोग फिर अगले साल का राउंड, चूंकि ये 1 साल के लिए होता है, तो अगले साल का राउंड
मार्च लास्ट में या अप्रैल में होने जा रहा है, तो उसकी भी तैयारी हम लोग विधिवत शुरू कर दिए हैं। सर, आने वाले समय में आपके द्वारा हॉस्पिटल को क्या नया वरदान मिलने वाला है? नहीं, हमारे द्वारा क्या, सरकार हमको हम लोगों ने एक प्रपोजल एमआरआई के लिए भेजा है। 4 करोड़ रुपए का एमआरआई का भी महानिदेशक महोदय की कृपा से शासन में गया है, वहां से चीजें आ जाती हैं। हो सकता है एक बड़ी चीज ये हो जाएगी कि एमआरआई भी हमारे अस्पताल में लग जाएगी, जिसकी वजह से एमआरआई लगने के बाद से लखनऊ का ये पहला अस्पताल होगा। सरकार हमको हम लोगों ने एक प्रपोजल एमआरआई के लिए भेजा है। 4 करोड़ रुपए का एमआरआई का भी महानिदेशक महोदय की कृपा से शासन में गया है, वहां से चीजें आ जाती हैं। हो सकता है एक बड़ी चीज ये हो जाएगी कि एमआरआई भी हमारे अस्पताल में लग जाएगी, जिसकी वजह से एमआरआई लगने के बाद से लखनऊ का ये पहला अस्पताल होगा जो जिला चिकित्सालय है, जिसमें एमआरआई की सुविधा भी होगी एक ही अस्पताल में। ये सारी चीजें हम लोगों ने कानपुर से इंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी और ब्रांकोस्कोप ये 3 औजार अभी मंगवाए हैं कानपुर उर्सला अस्पताल से। इसके लिए हम अपने फिजिशियन को पीजीआई में ट्रेनिंग के लिए भेज रहे हैं। जैसे ही वो ट्रेनिंग उनकी पूरी हो जाएगी तो हमारे यहाँ ये सुविधाएं भी शुरू हो जाएंगी। इसी क्रम में लेप्रोस्कोप मशीन भी हम लोगों ने हमीरपुर से मंगवाया था और वो विधिवत शुरू है, और उससे भी ऑपरेशन हम लोग गॉलब्लैडर स्टोन और इस तरीके की चीजों का शुरुआत कर दिया गया है। सर, हमारे चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।